दूसरे साल में जीत के ट्रॉफी कर दी हिटर्स के मुंह बंद, अब नहीं निकलेगा इनमें से गंद। वी वंस अगेन वॉन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये भाई पैरेलल न्यूज़ लग रहा है भाई। ये लग रहा है कि भाई कहाँ आ चुके हैं। मतलब जिस टीम ने भाई 17 साल इंतजार करा था एक ट्रॉफी जीतने के लिए, इतने ताने सुने थे, अब भी सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि हेटर्स ने तो भाई बोलना ही है। हेटर्स की ऐसी की तैसी बटन। लेकिन भाई लोगों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हिस्ट्री बना दी है। RCB आर द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ IPL हु हैज 2 ट्रॉफीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेज वेट हो सकते हैं CSK और MI वाले। आई नो 5 से कम है, लेकिन भाई 2 ट्रॉफी तो 2 ट्रॉफी होती है, वो सिर्फ RCB के पास है। सबने कहा भाई पिछली बार तो तुक्का लगा था तुम्हारा। RCB ने कहा मखिया लाडले फिर से ट्रॉफी ले आए घर। RCB को जो हेट मिलती है भाई, दैट इज अ फोर्स्ड हेट। मतलब कहाँ भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीम, भाई मुझे लगता है इससे बेस्ट टीम भाई तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकती। मतलब इतनी सेटल टीम। मतलब आप देखो भाई, लास्ट टाइम मुंबई ने 2019 और 2020 में जीते थे 2 IPL फाइनल्स लगातार। उसके बाद भाई अगले 5 साल में हमें CSK मिली थी भाई 2 बार की चैंपियंस 2021 और 23 में। लेकिन उसके अलावा भाई CSK फिर भी उतना कंसिस्टेंसी परफॉर्म नहीं कर पाई है। भाई मैं कहूँगा यार 2 साल में लगातार 2 ट्रॉफी जीतना हो सकता है भाई कि बहुत सारे लोग बोले कि इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले 17 साल में नहीं जीते। लेकिन मैं कहूँगा भाई कि अगर किसी रिकॉर्ड में रजत पाटीदार का नाम महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स के साथ आता है तो भाई इसमें है बड़ी बात भाई। है रजत पाटीदार लेजेंड भाई, है रजत पाटीदार IPL का मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेस्ट कप्तान। क्योंकि जिन कप्तानों ने भाई 5-5 ट्रॉफी जीत रखी हैं अपने एरा में, धोनी ने 10-10 फाइनल खेल रखे, रोहित ने 6-6 फाइनल में 5-5 ट्रॉफी जीत रखी हैं भाई। उन कप्तान के साथ आपका नाम आ गया सिर्फ 2 साल की कप्तानी में, और आपने 2 साल में 2 ट्रॉफी जिता दी। विराट कोहली इतने साल RCB कैप्टन रहा, RCB ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। हालांकि दे प्लेड फाइनल्स अ बिट ऑफ इन विराट कोहलीज कैप्टनसी। लेकिन भाई वो एक टाइम था जहां पे सारे विराट कोहली कैप्टनसी पर ही निर्भर करते थे, विराट कोहली के रन्स पर ही निर्भर करते थे। बट अब ये टाइम आ चुका है जब सब लोगों को पता है भाई कि रजत पाटीदार कप्तान है। तो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमेरियो शेफर्ड, फिलिप सॉल्ट, जेकब बैथल, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, जेकब डफी, सुयश शर्मा। भाई RCB ये कौन सी RCB है भाई? ये वो RCB है भाई, ये वो RCB है भाई जो 49 कॉल आउट हुई थी। ये वो RCB है भाई जो 2017-2019 तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी प्लेऑफ्स के लिए। ये वो RCB नहीं है, ये वो RCB नहीं भाई जिसने 17 साल तक ट्रॉफी नहीं जीती थी। ये हमारी RCB है, ये वो RCB है जिसके यहाँ पे अब 2 स्टार्स लगने वाले हैं। ये वो RCB है जिसने भाई लोगों क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। जो भी था भाई यार, जो भी हुआ ठीक है भाई, लेकिन RCB को यहाँ पे जो एडवांटेज मिली वो ये थी कि RCB भाई लोगों क्वालिफायर 1 जीत के धर्मशाला से अहमदाबाद 4 दिन पहले आ ही चुकी थी। और यहाँ पे क्योंकि GT को भाई न्यू चंडीगढ़ में खेलना था क्वालिफायर 2, तो वहाँ पे वो 18 घंटे पहले पहुंचे थे स्टॉर्म्स की वजह से। एंड ये एक रीज़न है हेटर्स के लिए कॉल करने के लिए कि RCB तो भाई फिर से तुक्के से ट्रॉफी जीत गई। भाई RCB 10 ट्रॉफी जीता, हेटर्स तो तुक्का ही बोलेंगे। लेकिन जो भी भाई मैच में सबसे पहले टॉस होता है, इस बार एक ही बार टॉस हुआ था, अनलाइक सेमीफाइनल जब रियान सुट्टा वेब किंग ने भाई लोग जो है टॉस वहाँ पे जीत लिया था, मेरा रियान। उसके बाद भाई अगर बात की जाए यहाँ पे रजत पाटीदार की, तो भाई हमेशा की तरह रजत पाटीदार हमजा अली अंसारी ने गेंदबाजी का फैसला किया। एंड यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज RCB में था जेकब डफी का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सुयाश शर्मा को खिला सकते हैं बिकॉज RCB के पास सिर्फ एक ही स्पिन ऑप्शन है। बट दे वेंट फॉर जेकब डफी क्योंकि पिच भाई लोगों नंबर 6 की पिच थी, यहाँ पे ऑलरेडी काफी रन बन रखे हैं। तो भाई लोगों RCB की सबसे पहले गेंदबाजी आती है। एंड गुजरात टाइटंस का भाई लोगों इस सीजन एक ही मोटो रहा है, उनका ये 17वां मैच था। 17 में से आप लगा लो भाई एटलीस्ट 12 या 13 मैचेस में से भाई GT के टॉप 3 ने भाई आउट ही नहीं होके देते 100 रन से पहले। भाई अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं भाई। इनका यहाँ तो स्कोर 100 पे 2 होता है, या फिर मैक्स टू मैक्स 50 पे 1 होता है भाई, उससे नीचे कभी नहीं गए हैं। तो भाई दे हैड बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट द सीजन। लेकिन RCB ने भाई 4 मैच खेले GT खिलाए, उसमें से 3 मैचेस में भाई इन्होंने GT के जो टॉप 3 है भाई उनको भाई लोगों बहुत जल्दी आउट करा है। 2 को तो इन्होंने 50 पे आउट कर ही करा है। एंड टुडे भाई क्वालिफायर 1 में भी एंड आज भी इन्होंने भाई फिर से वही किया। शुभमन गिल भाई इस बंदे का फाइनल में रिकॉर्ड इतना खराब होता जा रहा है भाई, एक भी फाइनल में रन नहीं करे शुभमन गिल ने अभी तक। 2022 का फाइनल देख लो IPL का, वहाँ पे शुभमन गिल फिर भी अच्छा करके गया था भाई। लेकिन उसके बाद 2023 में अगर आप देखो जिस तरीके का उसका सीजन था, ही गॉट आउट आफ्टर अ वेल सेटल्ड 30s। एंड उसके बाद अगर आप देखो भाई 2026 का फाइनल भाई अगेन ही गॉट आउट जस्ट 10 रन भाई। और आउट किसने किया? हेजलवुड ने। पहली बॉल पे हेजलवुड आया, उसको चौका मारा। एंड भाई हेजलवुड याद रखो ऑस्ट्रेलियन है भाई, उसने अगली बॉल पे बदला ले लिया। इसके बाद भाई लोगों साई सुदर्शन बैटिंग कर रहा था। साई सुदर्शन को तो ऐसा लग रहा था भाई खुद ही बल्ला मार के निकल जाएगा, लेकिन
लेकिन भाई भूवी है ना अपने पास, भूवी ने भाई लोगों अच्छी बाउंसर डाली, इसलिए हमें बॉल खड़ी गई। एंड मेरा जितेश शर्मा, मेरा पॉडकास्ट किंग भाई, जो कि इज नॉट नो मोर अ पॉडकास्ट किंग बिकॉज आज भाई उसने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले किया आरसीबी की इस विक्ट्री में, बाद में बताऊंगा, लेकिन भाई उसने कैच पकड़ा। अब यहाँ पे 2 विकेटें गिर चुकी थी, लग रहा था आरसीबी आर इन अ ग्रेट पोजीशन, थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, बट यहाँ पे मैं यानी कि राशिद सलामदार के हम शक्ल विकेट ले लेता हूँ भाई यहाँ पे 55 पे दीना। आई मीन भाई मेरा भी कंट्रीब्यूशन बनता तो है भाई, मेरी टीम है जीत में। फिर भाई लोग उसके बाद एक और हल्की सी पार्टनरशिप होती है, बट उस्ताद कुरनाल पंड्या गेट्स द विकेट ऑफ जॉस बटलर। 12 ओवर में भाई लोगों जीटी का स्कोर होता है 75 फॉर 4। बिल्कुल सही सुना, वो जीटी भाई जो पिछले मैच में हर जगह जहाँ चौके मार दी, बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज थी भाई, ऐसा लग रहा था फील्डर कहाँ गए। आज भाई उन्होंने 12 ओवर तक जितने शॉट खेले हर जगह फील्डर थे। उसके बाद भाई लोग अरशद खान को भेजा इन्होंने, उसने अच्छी हिटिंग करी, उसने 6 में 15 करे, बट दैट वाजंट इनफ। इवन भाई यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो जाती है क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को जेकर डफी ने ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, बट जब वो कैच को देखा गया जॉर्डन कॉक्स को, वो नॉट आउट दिया गया। एंड टेलिंग यू वन मोर थिंग, जेसन होल्डर ने भी कैच पकड़ा था रजत पाटीदार का, बट बाद में उसने बॉल को ऐसे नीचे लगा दिया था एंड दैट वाज क्लियर नॉट आउट, बट दैट वाज गिवन आउट। बट भाई ये भाई लोगों नॉट आउट नहीं था, ये आउट था, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो जॉर्डन कॉक्स की एक उंगली भाई नीचे थी, उसकी मिडल फिंगर और उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो वहीं पे थी, बॉल के नीचे थी, बट दैट वाज गिवन नॉट आउट। एंड उसके बाद भाई आप देखो सुंदर ने इतने रन भी बनाए, बट भाई आई विल से यार 12 ओवर में अगर आपके फाइनल में 75 रन हैं, आपके 4 विकेट गिरे हुए हैं, उसके बाद भाई अगर आप 20 ओवर में 155 बनाते हो, ऑब्वियसली दैट्स नॉट इनफ भाई। मतलब 8 ओवर में 80 रन बने और अगर आप एक इतना बड़ा फाइनल खेल रहे हो, सो दैट डजंट मीन्स अ लॉट। बट क्योंकि फाइनल है थोड़ा सा प्रेशर टीम पे आता है, बट सामने भाई आरसीबी के दानों में प्रेशर कैसे आएगा, प्रेशर मेरे एल पे भाई, आरसीबी ने ही का, और आरसीबी ने वैसा प्रूव भी किया। आरसीबी बल्लेबाजी आती है भाई कमाल के लाइट शो के बाद, कैलाश खेरवास परफॉर्मिंग सैल्यूट टू द लेजेंड, नो जस्ट टू आरसीबी की परफॉर्मेंस आती है भाई इसके बाद बल्लेबाजी के लिए। एंड यार वेंकटेश यार व्हाट अ जेम वी हैव, मतलब भाई ये बंदा जो परफॉर्मेंस करके दे रहा है भाई दिस इज एक्सेप्शनल। आप इसके भाई स्टैट्स चेक करो, आरसीबी के लिए ये बंदा आया था इस सीजन 7 करोड़ में, इवन आरसीबी वर गॉन मैड फॉर हिम इन लास्ट ईयर, ये 20 करोड़ से ऊपर चले गए थे भाई वेंकटेश अय्यर के लिए, बट ये पिछले साल मतलब क्रेजी चले गए थे वेंकटेश अय्यर के लिए 20 करोड़ से ऊपर। इस साल इवन ये गॉट हिम एट 7 करोड़ क्योंकि केकेआर ने रिलीज करा था इसको भाई, कैप्टन तक भी ये बनाया, जो भी था भाई, बट दिस ईयर ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल। पहले मैच में 15 में 29 करे, दूसरे मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाया था, जीटी के खिलाफ ही था वो मैच, लेकिन जब तीसरा मैच खेला पंजाब के खिलाफ 70 रन इसने नॉट आउट बनाए। एक मैच में बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद क्वालिफायर 1 में अगर आप देखो भाई इसने जीटी के खिलाफ 6 बॉल में 19 करे थे, पावर प्ले में ही इसने आरसीबी को ऑलरेडी 10-15 रन का एटलीस्ट क्वेश्चन दे दिया था। उसके बाद अगर बात की जाए भाई फाइनल मैच में, ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल इन एवरी फाइनल। इसके स्टैट्स भाई कमाल के हैं, मतलब वेंकटेश अय्यर ने अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में 3 फाइनल्स खेले हैं, पहला चेन्नई के खिलाफ उसमें 50, फिर हैदराबाद के खिलाफ 2024 में 50, सीएसके के खिलाफ 2021 में ही वॉज विद द पार्टनरशिप ऑफ 100 रन विद सुनील नारायण, और इस बार विराट के साथ एक और 50 पार्टनरशिप करी 2026 में। एंड वेंकटेश अय्यर अगेन डिलीवर्ड भाई, मतलब इस बंदे ने भाई जो 32 रन बनाए वहीं पे गेम खत्म हो गया था। वेंकटेश अय्यर तो वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली भाई आज क्या खा के आया था। आई मीन भाई एक टाइम पे विराट कोहली वॉज बैटिंग एट 27, विराट कोहली एक टाइम पे भाई लोगों 12 बॉल में 35 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी 12 बॉल में 35 बनाए, समझ आता है भाई, विराट कोहली वॉज बैटिंग लाइक वैभव सूर्यवंशी। लेकिन की सबसे बेस्ट मोमेंट भाई, विराट कोहली खड़ा है भाई, विराट कोहली स्ट्राइक पे खड़ा है, जीतने के लिए 5 रन चाहिए, विराट कोहली हिट्स अ बाउंड्री, 13 बॉल बची होती हैं, 1 रन चाहिए होता है, विराट कोहली हिट्स द बॉल स्ट्रेट फॉर अ 6, रवि शास्त्री कॉल्स इट, Virat Kohli finishes off in style, a magnificent strike into the ground. RCB elects the trophy after 1 year. रवि शास्त्री, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, बट भाई रवि शास्त्री वो कमेंट्री बोलता है, एंड विराट कोहली जस्ट सेलिब्रेट्स एंड टेल्स दैट वी आर हेयर फॉर द ट्रॉफी। हालांकि 2027 और 28 में भी आरसीबी फाइनल खेले तो भाई हैरान मत हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी ये काम पहले चेन्नई सुपर किंग्स कर रखी है 2010 से 2013 तक। आई मीन अगर आरसीबी को अपनी लेगेसी तो उनको करना पड़ेगा। पहली ट्रॉफी जीतते हो भाई वो आपके लिए एक हिस्ट्री मेकिंग मूवमेंट होती है, लेकिन अगर आप दूसरी बार ट्रॉफी जीतते हो तो वो एक लेगेसी मेकिंग मूवमेंट होती है। आई विल से द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर आरसीबी दिस सीजन हैज़ बीन भुवनेश्वर कुमार, इट हैज़ टू बी भुवनेश्वर कुमार। आई मीन भाई इस बंदे को तुम लोग बोलो भाई ये ओल्ड एज है, वो है, ये है, बट द लैड अगेन टेल्स यू दैट ही शुड बी इन इंडियन टीम। जिस एज में भाई फास्ट बॉलर्स रिटायर हो जाते हैं, उस एज में ये बंदा भाई लोगों 28 विकेटें लेके जाता है 16 मैचेस में विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ लेस
लेस देन 8। पिछले साल भुवनेश्वर कुमार ने अच्छा करा था, उसने 14 मैचेस में 17 विकेट्स लिए थे, 2 मैचेस वो नहीं खेला था, बाकी 14 मैचेस वो खेला था, बट भाई उसका इकोनॉमी रेट वॉज अराउंड 10। भुवनेश्वर का इकोनॉमी रेट इतना कभी नहीं जाता था, बट दिस सीजन भुवनेश्वर वॉज बैक इन हिज ओल्ड क्लास। 36 की एज में बंदे ने कम बैक करा है एंड भाई ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल इन एवरी गेम। मतलब एक गेम या 2 गेम छोड़ के भुवनेश्वर कुमार ने किसी गेम में भाई बिल्कुल भी भाई लोगों उसने छोड़ा ही नहीं कुछ भी। एंड इस मैच में भाई उसने 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए एंड भुवनेश्वर कुमार अगेन डिलीवर्ड भाई। और हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि भाई लेजेंड तो लेजेंड होवे है, मर्द तो मर्द होवे, विराट कोहली होवे है, चाहे वो भूवी होवे है। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन अगर आरसीबी भाई 6 ट्रॉफी सीएसके और एमआई से पहले जीत गई, फिर तो भाई मुंह सबके बंद ही होने हैं। लेकिन भाई वो हेटर्स है वो बोलते रहेंगे आरसीबी को इतने साल लगे, 22-23 साल लग गए, बट जो भी है भाई वी विल सेलिब्रेट। और अब इस जर्सी में भाई 2 स्टार्स आएंगे अगले साल और हम भी भाई लोगों मिलते रहेंगे वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में एंड इस साल कप नाम दू। जय श्री राम, हर हर महादेव, लेट्स रॉक।